Student, today we are going to discuss one of most important portion of fundamental mathematics, that is modulus or mod. Initially it will look as difficult, but after one or two classes it will be more easier. Let us start. सबसे पहले हम लोग मॉड एक्स को डिफाइन करेंगे. मॉड आप जानते भी हैं, तो एग्जाम्पल पहले समझेंगे फिर डिफाइन करेंगे. जैसे मॉड 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इट विल बी 5. मॉड ऑफ -5 का वैल्यू क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी 5. ये दोनों सेम है या डिफरेंट सिचुएशन है, तो आपको तो दिखेगा दोनों सेम है, लेकिन रियली यह दोनों डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिए. यहाँ पर दो टर्म यूज करेंगे हम लोग, इनपुट और दूसरा टर्म यूज करेंगे आउटपुट. एक बात समझेंगे, कुछ यहाँ के टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस पैटर्न है, उस पैटर्न को समझना है आपको. जब भी मैं समझाऊंगा आपको नोट नहीं करना है, केवल सुनना है, समझना है. जब आप समझ जाएंगे तो मैं बोलूँगा नोट करने के लिए, उस समय आप पॉज करेंगे वीडियो को और नोट करेंगे. दोनों काम एक साथ नहीं करना है, पहले समझना है. अंडरस्टैंडिंग ही मेन चीज़ है, इसलिए लास्ट में नोट करेंगे, अभी नहीं. इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर इनपुट पॉजिटिव है और आउटपुट भी पॉजिटिव है, सेम है. जो इनपुट है वही आउटपुट है. यहाँ पर इनपुट नेगेटिव है, लेकिन आउटपुट क्या हो गया है, चेंज हो गया है. तो मॉड जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो कर रहा है, डिफरेंट रूल शो कर रहा है. यदि इनपुट पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू सेम लिखना है. यदि इनपुट नेगेटिव है, यहाँ पर जैसे ओरिजिनल नंबर -5 है, तो एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई होकर के तब यह पॉजिटिव 5 बन रहा है. तो इनपुट पॉजिटिव रहने पर वैल्यू सेम लिखना है, इनपुट नेगेटिव रहने पर माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो मॉड के डेफिनेशन में दो पार्ट रखा जाएगा. अब देखिए x + x और -x, यह पॉजिटिव कौन है, इसमें नेगेटिव कौन है. तो ध्यान से देखिए, इसमें नहीं बोल सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है. x इज ए वेरिएबल नंबर, इसका साइन डिपेंड करेगा कि वह किस नंबर के साथ एसोसिएट है. जैसे x = मान लो -8, तो यहाँ पर x नेगेटिव हो जाएगा. x = वैल्यू जब 7 होगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा. तो x कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जब तक मॉड के इनपुट को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम वैल्यू नहीं लिख सकते हैं. तो यहाँ पर x वेरिएबल है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो वी हैव टू कंसीडर 2 केसेस. यहाँ पर एज्यूम करेंगे व्हेन x > 0, दूसरा केस व्हेन x < 0. अब > 0 जब एज्यूम कर लिए, इसका मतलब इनपुट पॉजिटिव हो गया. अब पॉजिटिव इनपुट में वैल्यू क्या लिखना है, सेम. जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा, तो x हो जाएगा. व्हेन x < 0, x < 0 का मतलब नेगेटिव नंबर इनपुट है, तो एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो यह हो जाएगा -x. समझ गए होंगे. अब देखिए यहाँ यह रूल जो है, यह फर्स्ट ब्रांच जो है पॉजिटिव नंबर के लिए है, सेकेंड ब्रांच जो डिफाइन कर रहा है वह नेगेटिव नंबर के लिए है. अब बोलो कोई नंबर ऐसा है जो छूट रहा है इसमें, तो यस, 1 नंबर इज मिसिंग, 0. यदि 0 का मॉड निकालेंगे तो इसका वैल्यू किस ब्रांच के अनुसार देंगे, फर्स्ट ब्रांच के अनुसार या सेकेंड ब्रांच के अनुसार. फर्स्ट ब्रांच क्या कहता है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो लिख करके देखो क्या आ रहा है, 0, ये ट्रू है. सेकेंड ब्रांच क्या कहता है कि जो इनपुट है उसमें माइनस से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो. तो यदि सेकेंड ब्रांच के अनुसार वैल्यू लिखेंगे तो -0, और दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है. तो 0 को हम फर्स्ट ब्रांच में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सेकेंड ब्रांच में भी इंक्लूड कर सकते हैं, या दोनों ब्रांच में इंक्लूड कर सकते हैं. तो 0 को हम लोग दोनों ब्रांच में इंक्लूड कर दिए. मॉड 0 का वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, -0 भी लिख सकते हैं, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. फाइनल डिफिनेशन क्या हुआ, मॉड x इज डिफाइंड एज व्हेन x > 0 वैल्यू विल बी x, व्हेन x < 0 वैल्यू विल बी -x. अंडरस्टूड.
अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं। कोई पूछे 3 माइनस पाई का मॉड क्या होगा, तो सबसे पहले हमको इनपुट का साइन चेक करना है। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3 माइनस पाई क्या हो गया, नेगेटिव, और इनपुट नेगेटिव हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यह मॉड का रूल कहता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस पाई, चाहो तो इसको पाई -3 लिख लो। वैसे ही हो 4 माइनस √3 का मॉड निकालना हो तो फिर इनपुट का साइन चेक करोगे। 4 माइनस √3 क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो जैसा इनपुट वहीं आउटपुट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस √3। कोई पूछे -8 का मॉड निकालो, तो -1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, -8 इक्वल्स टू 8। आप डायरेक्ट भी 8 लिख सकते हैं, लेकिन यह बात समझते हुए लिखना है कि एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई होकर के 8 बना है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक नोट है, एक और एग्जांपल देखते हैं। x² + 1 का मॉड क्या होगा। तो पहले इनपुट को चेक करो, यह पॉजिटिव है, नेगेटिव है या दोनों है। तो यहाँ पर x² + 1 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मॉड क्या लिखना है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, सेम, तो सेम लिखोगे x² + 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x - 2 का मॉड लिखना, इसका मॉड क्या होगा। तो फिर यहाँ चेक करो इनपुट क्या होगा, तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। यहाँ पर इनपुट केवल नेगेटिव था, यह भी केवल नेगेटिव था, यह केवल पॉजिटिव था, लेकिन यह इनपुट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो यू हैव टू स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा। x > 2 फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड x <= 2। यदि x > 2 मानेंगे तो यह पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मॉड सेम लिखना है, जो इनपुट वही आउटपुट। और नेगेटिव है यह, x <= 2 में यह नेगेटिव या 0 होगा, तो इसका मॉड माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 - x हो जाएगा। तो जहाँ पर साइन कन्फर्म है वहाँ पर एक ही पार्ट में वैल्यू निकलेगा, लेकिन इसका साइन कन्फर्म नहीं है तो 2 पार्ट में वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ नोट है, इसको समझ लेते हैं। mod x = x और mod x = ±x, विच इज ट्रू। इस दोनों में कौन ट्रू है, आप गेस कीजिए। आपको हो सकता है फर्स्ट ट्रू हो, फिर हो सकता है कि सेकेंड आप सोच रहे हैं कि ट्रू हो, लेकिन यह दोनों फॉल्स है, रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं लिखना है। mod x = x नहीं लिखना है कभी भी, और mod x = ±x भी कभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बिना कंडीशन का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं आप। mod x = x लिखने से पहले आपको यह मेंशन करना होगा। अब कोई इसको डिलीट कर दे या केवल यह लिख दे तो उसको रॉन्ग माना जाएगा। ±x क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, यह डिफरेंट है। समझो 2 नदी का किनारा है और दोनों किनारे को तुम एक साथ मिला दिए, तो नदी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। यह +x है, यह -x है, लेकिन दोनों अलग अलग है, और दोनों को मिलाकर कोई लिख दे +-x, तो यह गलत है, गलत स्क्वायर है इनफैक्ट। तो यह दोनों रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखना। क्लियर है भाई बच्चे। अब देखिए यहाँ पर mod x का वैल्यू क्या आएगा, तो वो तो वैल्यू यह है। फाइनल इसका नेचर हमको लिखना है। कहीं पर लिखा जाए mod x = पॉजिटिव नंबर, अब बोलो यह गलत है या सही है। mod x = पॉजिटिव नंबर सही है, लेकिन आपको समझाते हैं कि यदि आप सही सोच रहे हैं तो आप एक वैल्यू को मिस कर रहे हैं। mod 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। mod 7 का वैल्यू क्या होगा, 7। mod -7 का वैल्यू क्या होगा, +7। तो इनपुट यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव था, आउटपुट पॉजिटिव। यहाँ पर भी आउटपुट, हमको केवल आउटपुट देखना है, इनपुट छोड़ देता है। यह पॉजिटिव है, लेकिन यह क्या है, 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
तो जब आपने बोला मॉड x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब आप जीरो को नेग्लेक्ट कर दिए। तो क्या सही होना चाहिए? सही वैल्यू होगा मॉड x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर और जीरो, जीरो को भी लिखना है आपको। मॉड का वैल्यू पॉजिटिव नंबर भी बोलना होगा और जीरो भी बोलना होगा, जीरो को नेग्लेक्ट नहीं करना है। 10 तक आप नेग्लेक्ट कर सकते थे, चलेगा, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। मॉड x का वैल्यू कंप्लीट बोलना है, जीरो भी इंक्लूड करके बोलना है। और जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो जीरो नाराज़ हो जाएगा, और आपके एग्जामिनेशन जब देंगे तो मार्क्स में ना ज़्यादा जीरो दिखेगा, और ज़्यादा जीरो जो है ना डिजिट के आगे नहीं, डिजिट के पीछे दिखेगा। तो इसलिए जीरो को नाराज़ नहीं करना है। तो जहाँ पर जीरो एग्जिस्ट कर रहा है यू हैव टू एक्सप्रेस। तो मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर और जीरो। अब इसको सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव। मॉड x का वैल्यू सिंगल वर्ड में बोलो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, तो क्या हो गया? पॉजिटिव भी हो गया, जीरो भी हो गया। अब देखिए मॉड x और x में कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलर होगा, यह हमको पता करना। देखिए जैसे मॉड्स यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर एक ब्लैंक प्लेस दे दिया, यहाँ पर 7 रखो, यहाँ पर भी 7 रखो, यहाँ पर -7 रखो, यहाँ पर भी -7 रखो। यह x को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मॉड x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बीच में साइन क्या देंगे? तो इक्वल टू का साइन देंगे, लेकिन यह तो पॉजिटिव बन जाएगा और यह -7 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो मॉड x अपने आप से, खुद से ग्रेटर भी होगा और इक्वल टू भी होगा। तो मॉड x और x को कंपेयर करना है, तो मॉड x कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू। अब ऐसा भी सोच सकते हैं कब ग्रेटर होगा, तो नेगेटिव नंबर रखेंगे तो ग्रेटर होगा। कब इक्वल टू होगा, इसमें दो साइन है, ध्यान रखना है, ग्रेटर अलग है, इक्वल टू अलग है, दोनों को हम लोग एक साथ लिखे हुए हैं। कब ग्रेटर होगा, तो नेगेटिव नंबर रखेंगे तो ग्रेटर होगा। कब इक्वल टू होगा, तो पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इक्वल टू होगा, और जीरो रखेंगे तो इक्वल टू होगा। अंडरस्टूड? एक यहां पर क्वेश्चन है, मॉड x इक्वल टू -x रिप्रेजेंट व्हाट? मॉड x इक्वल टू -x कब एग्जिस्ट करेगा? 5 रखो, दोनों तरफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन -5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? वह नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई कौन नंबर करेगा इसको? नेगेटिव नंबर। जीरो रखो तो जीरो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मॉड x इक्वल टू -x रिप्रेजेंट x लेस देन इक्वल टू 0। तो यह नोट हो गया, यह मॉड का डिफिनेशन हो गया। इतना फंडामेंटल पॉइंट है मॉड के लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मॉड का क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? तो मॉड को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज एल्गोरिदम है, उस प्रोसेस का नाम है मेथड ऑफ इंटरवल। तो मेथड ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब करने से पहले आप इसको अब नोट करेंगे, तो वीडियो को पॉज करना है और इस सभी पॉइंटों को नोट करना है। तो नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं आप? क्वेश्चन अब देखेंगे आप। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग है और दूसरा इनइक्वालिटीज है। मॉड जिस क्वेश्चन में रहेगा उसको सोल्व करने का जो मेथड है उसका नाम है मेथड ऑफ इंटरवल। अब समझते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। फिर वही पैटर्न लिखना नहीं है, पहले समझना है, और जब एक बार समझ जाएंगे तब पॉज करके वीडियो को तब नोट करेंगे। समझे स्टेप वाइज। टर्म इनसाइड मॉड, मॉड के अंदर जो टर्म है उसका रूट आपको पहले सोचना है। जैसे यहाँ पर x -1 है, x -1, इसको 0 से इक्वेट करो तो इसका रूट हो गया 1, तो यह 1 सोचना है। फिर इसका भी रूट निकालो, टर्म इनसाइड मॉड, तो इसका रूट हो गया 4। तो दो रूट हमारे पास है 1 और 4, इसको रखेंगे नंबर लाइन पर 1 और 4। अब यह नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 3 पार्ट में। तो 3 केस में यह सॉल्व करेंगे। पहला केस कंसीडर करेंगे x जब 1 से छोटा हो, दूसरा केस कंसीडर करेंगे x जब 1 से 4 के बीच में हो,
और थर्ड केस कंसिडर करेंगे x जब 4 से ग्रेटर हो, 4 से इन्फिनिटी के बीच में हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कंसिडर 3 केसेज। मान लो एक और मॉड रहता तो एक और रूट बढ़ता तो 4 केस हो जाता। जितना मॉड उतना केस बढ़ते चला जाएगा। तो पहला केस देखते हैं, केस 1, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा केस मानेंगे 1 से 4 और तीसरा केस मानेंगे x ग्रेटर देन 4। तो व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। आपको पहला स्टेप हो गया केस मानना। सेकेंड स्टेप है इनपुट का साइन चेक करना। फर्स्ट स्टेप है केस कंसिडर करना, सेकेंड स्टेप है इनपुट का साइन चेक करना। तो 1 से छोटा नंबर है x, तो 1 से छोटा नंबर कोई सोचो, 0, -1, -2, कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, 0। अब 0 यहाँ पर रख के चेक करो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इनपुट का वैल्यू देखना है, मॉड नहीं इवेलुएट कर दे। मॉड इवेलुएट करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा। जैसे कोई पूछे -8 मॉड का वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव है 8, लेकिन इनपुट का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इनपुट का साइन चेक करना है। तो 1 से छोटा नंबर हमने सेलेक्ट किया 0, और 0 यहाँ पर रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव का मॉड कैसे निकालते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब यह मॉड डिसअपीयर हो जाएगा और मॉड का रूल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो मॉड का रूल क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x + 1। फिर 1 से छोटा नंबर जो 0 सेलेक्ट किए थे इसके अंदर भी रखना है और चेक करना है कि इसका इनपुट का साइन क्या है। तो यहाँ पर भी देखोगे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे निकालोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो -x + 4 = 7। अब इसको सॉल्व कर देना है, मॉड खत्म हो गया। तो यह हो गया -2x, यह 5, इधर आ जाएगा 2, -2 से डिवाइड करो, x लेस देन इक्वल टू -1। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझेंगे। कहीं पर लिखा हुआ हो x लेस देन 4, कोई क्वेश्चन है x लेस देन 4 एंड x² इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व x² इक्वल टू 25। पहला आंसर है +-5, सेकेंड आंसर है 5, -5 और डी है नन। कौन होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा +-5, लेकिन +-5 दोगे तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है x शुड बी लेस देन 4। तो सॉल्यूशन 2 मिला, 5 और -5, लेकिन 5 रिजेक्ट हो जाएगा, -5 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जब भी कंडीशन लिखा रहेगा तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा उसको चेक करना है कि एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लिखे है ना x लेस देन इक्वल टू 1। तो यह नंबर जो है -1, 1 से छोटा है या नहीं चेक करोगे। तो चेक करने पर देख रहे हैं कि यह एक्सेप्टेबल है, तो यह एक्सेप्ट हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड केस। चेक करना भूलना नहीं है। केस बना करके जब भी सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू को एक बार चेक करना है कि इस केस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई करेगा तो आंसर होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस कहाँ से कहाँ रखेंगे, तो 1 से 4 के बीच में। तो x लाइज बिटवीन 1 to 4। अब 1 से 4 के बीच में कोई नंबर चुनो, 2, 3, बहुत सा नंबर है, 2.1। एक बात का ध्यान रखेंगे, पहला केस में जैसे इक्वल टू दिए हैं, सेकेंड केस में भी इक्वल टू देना है, मॉड में इक्वल टू हर जगह देना है। इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे जब लाइव क्लास रखेंगे तब। अभी आपको यह बात माइंड में ध्यान में रख करके लिखना है कि जब भी मॉड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केस बनाएंगे, तो इक्वल टू पहला कैसे भी लिखना है, दूसरा कैसे भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। अब इनपुट का साइन चेक करना है तो 1 रख के चेक नहीं करेंगे, 1 से 4 के बीच में रख के चेक करेंगे। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। वो आप चाहें तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1 क्यों नहीं रखेंगे। हम एक्सप्लेन डिफिनीशन में किए थे कि 0 दोनों ब्रांच में है, पहला ब्रांच में भी है, दूसरा ब्रांच में भी है। तो साइन देखने के लिए इनपुट का
कभी भी रूट नहीं रखना चाहिए। और भी क्यों कारण इसका कि 1 क्यों नहीं रखेंगे और एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो लाइव क्लास जब हम लोग रखेंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो 1 से 4 के बीच का कोई नंबर रखो 2। अब फिर साइन चेक करो इनपुट का, 2 रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मोड क्या होता है, सेम, जो इनपुट है वहीं आउटपुट है, तो x - 1 रखो। फिर 2 यहाँ पर रखो तो यह नेगेटिव हो जाएगा, तो -x + 4 = 7। अब सॉल्व करेंगे, मॉड को पहले रिमूव करना है। क्या क्या हुआ इसमें प्रोसेस, पहले केस बनाना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में इनपुट का साइन चेक करके मॉड को रिमूव करना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में सॉल्व कर देना है सिंपली। सॉल्व करने के बाद फोर्थ स्टेप में चेक करना है कि यह आंसर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। 4 स्टेप है, मेरे साथ बोलो 4 स्टेप कि आपको याद हो जाए। पहला स्टेप में केस कंसिडर करना है, सेकेंड स्टेप में इनपुट का साइन चेक करना है, थर्ड स्टेप में नॉर्मल तरीका से सॉल्व करना है, फोर्थ स्टेप में जो रूट मिला, सॉल्यूशन मिला, वह एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा यह चेक करना है। क्लियर है? अब इसको कैंसिल करो, तो 4 - 1 3 = 7। बहुत बार ऐसा आएगा कि x कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तभी जो सिचुएशन है पहले उसको देखते हैं। इसके अलावा भी सिचुएशन बहुत सा आएगा, वो दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पर चेक करना है 3 = 7 ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन, इस केस में कोई आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस क्या मानेंगे, x का वैल्यू जब 4 से ग्रेटर हो, तो x > 4 इक्वल टू हर केस में लिखना है, ठीक है। अब 4 से बड़ा नंबर रख करके इसमें चेक करो, 5 6 कोई भी नंबर रखो, तो 5 रखो। 5 रखने पर क्या आएगा, इनपुट पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मोड सेम लिखना है। यहाँ 5 रखेंगे तो क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो x - 4 ही रह जाएगा = 7। तो सॉल्व कर दो, 2x = 12, 4 1 5 + 7 12, x = 6। अब चेक करो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो 4 से x का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 ग्रेटर नंबर है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। फाइनल क्या होगा, फाइनली x का वैल्यू जो मिला, -1 मिला और यहाँ पर 6 मिला, दोनों आंसर देंगे, -1 और 6, यही आंसर हो जाएगा। इंटरवल नहीं देना है, यह डिस्क्रीट पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट पर इंटरवल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दो, या ब्रैकेट देना चाहते हो तो करली ब्रैकेट दे देना है, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यह आंसर हो गया। यह हो गया इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और मोड होगा तो और केस बढ़ जाएगा, ज़्यादा मोड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तो ये सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं मोड का। अभी मोड का और कुछ प्रॉपर्टीज है, 15-16 प्रॉपर्टीज है। जब सभी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, बिना लिखे हुए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। अभी तो इस मेथड को आपको सीखना है, मेथड ऑफ इंटरवल। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटीज। यह है इक्वेशन और यह है इनइक्वलिटीज। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे जब इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे ना तो लेस देन ग्रेटर देन आएगा, तो उस वहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन करने, जैसे चेक करने वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो सॉल्व करके हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन को आपको नोट करना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए हैं, अब सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेम मेथड यूज करना है। रूट निकालो इसका -2, इसका रूट निकालो 5। यह मॉड के अंदर नहीं है तो इसका रूट नहीं लिखना है, एज इट इज रहेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2 और 5। इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, रूट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है क्रिटिकल पॉइंट बोलना, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और 5। फिर 3 केस बनाएंगे, -2 से छोटा होगा
-2 से 5 के बीच में हो और थर्ड केस 5 से ग्रेटर हो। केस 1, x लेस देन इक्वल टू -2। अब -2 से स्मॉलर नंबर सोचो कोई, -3। तो -3 यहाँ पर रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के मोड के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रखो -3, यह भी नेगेटिव आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और यह एज इट इज लिखना है, +x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल, -x यह हो जाएगा 3 और इधर भेजोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -5। तो अभी तक हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप होगा। क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इक्वेशन में देख करके चेक कर रहे थे कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इनइक्वालिटीज में इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर लेंगे इंटरसेक्शन, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब पिछले क्लास में समझे थे, कॉमन। नंबर लाइन का हेल्प लो, यह हो गया -2, यह हो गया -5। छोटा नंबर को पहले लिखना है, -5 -2। दिस इज -2 से स्मॉलर, तो -2 से पहले लाइन ड्रॉ करो। एंड दिस x इज ऑल्सो लेस देन -5, तो -5 से पहले लाइन ड्रॉ करो। और जो कॉमन है जहाँ पर 2 लाइन है, 2 लाइन कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू -5। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। और चूंकि इक्वल टू है, डार्क है, तो ओपन क्लोज। पहला केस का आंसर यह हो गया। अब सिमिलरली सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड केस कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, -2 से 5। अब आप तो प्रोसेस समझ गए हैं, तो चाहें तो खुद अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, अटेम्प्ट कीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। तो -2 से 5 के बीच में कोई नंबर चुनो, 0 रख लेते हैं, 4 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, कोई भी एक नंबर रखना है तो 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो यह क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेम, पॉजिटिव इनपुट तो आउटपुट सेम। यहाँ पर 0 रखो, नेगेटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई, -x + 5 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यह हो गया 7, इधर भेजोगे तो 1। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हेल्प कौन करेगा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करो, -2 5, यह है 1 को भी कहीं पर लिख दो। अब लाइन ड्रॉ करेंगे -2 से 5 के बीच में, और यह 1 से ग्रेटर है तो राइट में ड्रॉ करेंगे इन्फिनिटी तक। 2 लाइन जहाँ से जहाँ तक है वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन कौन हुआ, तो 1 से 5। तो पहला सेकेंड केस हो गया 1 to 5 क्लोज इंटरवल, यह हो गया। अब देखेंगे थर्ड केस क्या होगा, 5 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब 5 से ग्रेटर कोई नंबर सेलेक्ट करके साइन चेक करना है। 6 रखो तो पॉजिटिव, सेम लिखेंगे। यहाँ पर 6 रखो, यह भी पॉजिटिव आएगा, सेम लिखना है। यह एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सोल्व करो, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, यह हो गया -3, इधर भेजेंगे तो 11। x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब नंबर लाइन पर छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो 11/3 छोटा नंबर होगा और 5 बड़ा नंबर होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और यहाँ पर है 11/3 से ग्रेटर। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5 to ∞, यह आंसर हो गया सेकेंड केस। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनली यह भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा, सभी लिखना है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 क्लोज इंटरवल और 1 to 5 क्लोज इंटरवल यूनियन और
5 to इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक सिंबल यूज करेंगे। और का मतलब होता है यूनियन, ज्वाइन करना, और यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। तो मैथ में और नहीं लिख करके यू लिखते हैं, चाहे तो और भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हैबिट रखेंगे, डालेंगे अब यू लिखने का, यू फॉर यूनियन। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 1 to 5 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। अब देखो जैसे -∞ से -5 पर समाप्त हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है 1 से, फिर समाप्त हो रहा है 5 पर, और यह भी शुरू हो रहा है 5 पर। तो हम इन दोनों को भी एक साथ ज्वाइन करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी। तो इसको भी आंसर लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर है कि शॉर्टेस्ट आंसर लिखते हैं, सिंपलेस्ट आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अब इधर जगह तो नहीं बच रहा है, इधर लिख देते हैं फाइनल आंसर -∞ to -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन x बिलोंग्स टू, यही आंसर हो जाएगा फाइनल। तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में ये डिफिकल्ट लगेगा, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। और मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, गलती हो जा रहा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर डाउट हम लोग क्लियर करेंगे, फिर समझेंगे। तो इस सॉल्यूशन को भी आपको नोट करना है, तो इसको पॉज करें, नोट करें। वन मोर क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। x - 1 mod प्लस x - 10 mod इक्वल्स टू 9। खुद से अटेम्प्ट नहीं करना है, इसमें आप गलती करेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशन आने वाला है, तो सीखना है इसको। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट का तो रूट निकालो। तो इसका रूट 1, इसका रूट 10, नंबर लाइन पर रखना है 1 और फिर 10। 3 केस मानोगे, x 1 से छोटा हो, 1 से 10 के बीच में हो, और x ग्रेटर देन 10 हो। तो स्टार्ट केस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल टू हर केस में लिखना है। 1 से छोटा नंबर कोई भी सोचो, 0। तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मॉड माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 0 रखोगे, यह भी नेगेटिव होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -x + 10 इक्वल्स टू 9, -2x इक्वल्स टू, यह हो गया 11। इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, -2, और कैंसिल होगा तो x इक्वल्स टू -1 + 1। अब चेक करो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। चेक करना भूलना कभी नहीं है। केस जब भी बनाएंगे तो सॉल्यूशन को चेक करेंगे इक्वेशन में, और इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे इनइक्वालिटीज के लिए, इनइक्वालिटी में केस के अंदर, जैसे केस 1 उसमें इंटरसेक्शन लेते हैं, केस 2 के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, केस 3 के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन जो भी केस के बाहर जो वैल्यू आएगा उसका यूनियन लेंगे। केस के अंदर इंटरसेक्शन, केस के बाहर यूनियन। अब इसको चेक करो, यह जो अभी हमने बोला वह इनइक्वालिटीज के लिए था। तो 1 यहाँ पर इक्वल टू है, 1 शामिल है, तो एक्सेप्ट होगा, यह आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट। अब सेकेंड केस, 1 से 10 के बीच में हो जब x इक्वल टू हर केस में देना है। क्यों देते हैं तो आप खुद सोच करके रीजन पता कीजिए क्यों देते हैं। क्योंकि 1 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और 0 पर इक्वल टू देख रहे थे ना, जब मॉड को डिफाइन किए थे दोनों केस में इक्वल टू था, इसलिए देते हैं। और नहीं भी समझ में आएगा तो इसको नेगलेक्ट करके इक्वल टू रखिए, जब लाइव क्लास होगा वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो 1 से 10 के बीच का कोई नंबर रखो, 2 रखेंगे तो यह आएगा पॉजिटिव, तो सेम, लेकिन यह आएगा नेगेटिव, तो -x + 10 इक्वल्स टू 9, यह कैंसिल हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 9। इसी के लिए बोल रहे थे कि आप अटेम्प्ट मत कीजिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन आएगा, आपको सीखना है। यहाँ पर बहुत बार आएगा x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट हो गया। x से इंडिपेंडेंट जब होगा
तो जो वैल्यू आगे मिला इसको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो यह ट्रू है। ट्रू में आंसर क्या देंगे, तो जो केस है वही आंसर देंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक इनफाइनाइट नंबर्स है, लगातार नंबर है, इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। कंटिन्यूअस नंबर को इंटरवल में लिखते हैं, तो क्लोज इंटरवल 1 से 10, यह आंसर हो जाएगा। इसको और समझे, जब भी कुछ ट्रू आएगा तो उसका आंसर देना है, जो केस एज्यूम किए हैं वही आंसर देना है, केस। इसको समझाते हैं ऐसे, जैसे आप सुनते होंगे घर में, सत्य बोलो, ट्रूथ बोलो। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ट्रूथ बोलने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, और क्या जाने किसी दिन ईश्वर आपको दर्शन भी दे दे। तो जब भी आप अपने लाइफ में ट्रूथ को लाएंगे तो आप ईश्वर के नज़दीक अपने आप को पाएंगे। उसी तरह से मैथ में जब भी ट्रू कुछ आएगा तो आंसर गॉड होगा, और मैथ का गॉड, तो जो केस है वही गॉड है, वही आंसर हो जाएगा। 1 से 10 एवरी नंबर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। रूट का मतलब क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS जो ला दे, तो 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो एवरी नंबर सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन ड्यू टू विच आंसर विल बी 1 to 10। तो जब भी ट्रू आएगा तो जो केस आप माने हुए हैं वही आंसर देना है। अच्छा, मान लो केस नहीं रहता, बहुत बार क्वेश्चन आएगा जो बिना केस से सॉल्व होगा, वहाँ पर ट्रू आएगा तो क्या देंगे? तो वहीं ट्रू है तो गॉड, और नंबर का गॉड है रियल नंबर, तो R देते हैं। तो ट्रू का आंसर R देंगे जब बिना केस का क्वेश्चन होगा, और केस के साथ क्वेश्चन हो रहा है तब इसका गॉड अभी यही है फिलहाल, तो 1 से 10 आंसर देना है। अब थर्ड केस देखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 10 से बड़ा नंबर कोई रख लो, 11। यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अब तो समझ गए होंगे। x माइनस 10 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू इधर आ जाएगा 20, कैंसिल होकर के 10। चेक करो, चेक करना भूलना नहीं है, 10 यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, अब देखिए 1 भी आंसर है, 1 से 10 भी है और 10 भी है, सबका यूनियन करना है। तो 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है, तो अलग से 1 क्यों मेंशन करें? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1 से 10, यही आंसर हो जाएगा। अब कोई बोलेगा यहाँ 1 तो छूट गया, नहीं छूटा, यहाँ पर 1 है। यह 10 छूट गया, नहीं छूटा, यहाँ पर 10 है। समझ गए होंगे। तो इस सॉल्यूशन को भी आपको नोट करना है। तो मेथड ऑफ इंटरवल आप सीख चुके हैं। जब होमवर्क आज व्हाट्सएप पर भेजेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यह पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज। मॉड में बहुत से प्रॉपर्टीज है जो आपको हेल्प करेगा बड़े क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कैसे करें, एक लाइन में सॉल्व कैसे करें, 2 लाइन में सॉल्व कैसे करें। तो बहुत कैटेगरी के प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग ABCD करके पढ़ेंगे बहुत से प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को रखते हैं, यहाँ पर 3-4 फार्मूला लिखा हुआ है, अब समझते हैं सबको। मॉड x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या इंप्लाई करेगा? तो x इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा ±5, ±5। समझते हैं इसको, ±5। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ कन्फ्यूजन भी होगा आपको कि एक जगह हम लिखे थे नोट करके मॉड x इक्वल टू +-x लिखना रॉन्ग है, और यहाँ पर हम खुद ++ लिख रहे हैं। दोनों अलग अलग है, समझेंगे क्या क्या अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉड x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हम लोग यह x का वैल्यू लिख रहे हैं। x क्या है? इनपुट है। अब 5 क्या है? आउटपुट है। आउटपुट में कभी +- नहीं देंगे, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट में +- दिया हुआ है, इसलिए रॉन्ग है। यह +-5 RHS के लिए नहीं है, LHS के लिए है, अंदर के लिए है। मॉड की इनसाइड जो टर्म है उसके लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर अलाउड है +-5 लिखना, इसलिए दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, दोनों को कंपेयर नहीं करना है। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। वाई? क्योंकि बोथ आर डिफरेंट सिचुएशन। अब समझते हैं कि +-5 आया कैसे।
तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए और यहाँ पर 5 लिख दिए। अब आपको सोचना है यहाँ पर क्या नंबर रखे जो इक्वल हो जाए। तो सोचो 5 रखेंगे या -5 रखेंगे, तो वहीं तो लिखा हुआ है +-5, क्लियर होगा। सेकेंड, मॉड x लेस देन इक्वल टू 5। कहा जा रहा है x का वैल्यू क्या क्या रखें कि मॉड इवेल्युएट करने के बाद 5 से लेस देन हो या इक्वल टू हो। तो इसका वैल्यू समझने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे नंबर लाइन का। नंबर लाइन यूज करते हैं -5 और 5, 3 पार्ट्स में नंबर डिवाइड है। सब पार्ट का नंबर रख के चेक करेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। रूट का मतलब क्या होता है, जो सेटिस्फाई करे। तो इधर कोई भी नंबर रखो, -6 रखो, तो -6 रखेंगे तो मॉड तो उसको +6 कर देगा, तो 5 से छोटा नहीं होगा, यह पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर -5 से 5 के बीच में कोई नंबर रखो, -4 रखो, तो -4 रखेंगे तो क्या होगा, मॉड 4 हो जाएगा, 5 से छोटा होगा, तो यह सेटिस्फाई करेगा। यह पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। 5 से बड़ा कोई नंबर रखो, 6 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यह पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, -5 से लेकर के 5 तक जितने भी नंबर है सबको यहां पर रखेंगे, तो ईच नंबर विल सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, जो सेटिस्फाई करेगा वह आंसर होगा। तो -5 से 5, तो -5 to 5 यह आंसर होगा। अब समझते हैं थर्ड। फिर नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे और उसके बाद नोट करेंगे। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कौन पार्ट सेटिस्फाई करेगा, यही -5 रख दिए हैं। 3 पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो चुका है, तीनों पार्ट में से एक नंबर रख करके चेक करना है। तो -6 रखो, इधर कोई भी नंबर, -6 -7 एक रखो, तो -6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड रखेंगे तो +6, और +6 5 से ग्रेटर होगा, तो यह पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। -5 से 5 के बीच कोई नंबर रखो, -4 रखो या 4 रखो, तो यह छोटा आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 से बड़ा कोई नंबर रखो, 6 7 8, तो सेटिस्फाई करेगा, तो यह पार्ट सेटिस्फाई करेगा। तो 2 पार्ट इस नंबर लाइन का इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह भी आंसर होगा, यह भी आंसर होगा। तो यह आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -5 तक, और दूसरा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 2 पार्ट में आंसर देंगे। तो दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +5। ठीक है, समझ गए होंगे। अभी इसको भी समझ ही लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जब डबल इनइक्वलिटी हो दोनों तरफ, तो क्या आंसर होगा। -8 और 2 है, तो -8 -2 दोनों नेगेटिव नंबर रख लिया और दोनों पॉजिटिव नंबर रख लिया। अब बहुत से पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हो गया। अब पांचों पार्ट का नंबर रख करके चेक करना है आपको। एक पार्ट यह है, एक पार्ट पहले है, फिर ये बीच में एक पार्ट है, फिर एक पार्ट है, फिर एक बाहर का एक पार्ट है। कोई एक नंबर रखो, -9, इधर का कोई भी नंबर रखो, तो -9 यहाँ पर रखेंगे तो मॉड हो जाएगा 9, और 2 से 8 के बीच में वह नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, यह फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको एज ए फार्मूला, और इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला याद कैसे होगा, जब तक आप समझेंगे नहीं। तो समझने में हेल्प कर रहा है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हेल्प कर दिया एक बार समझने में, और समझने के बाद आपको हो गया याद। फिर एग्जाम्पल करेंगे तो अप्लीकेशन बेसिकली, अब उसके बाद नंबर लाइन बार बार नहीं बनाना है। ठीक है, जब तक नहीं समझे हैं तब तक नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं। -8 से -2 के पीछे कोई नंबर रखो, -7 रखो, -7 रखेंगे तो मॉड क्या हो जाएगा, +7, 2 और 8 के बीच में +7 आ जाएगा, तो यह पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर -2 से 2 के बीच में कोई नंबर रखो, 0 रख लो, तो 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह पार्ट भी नहीं करेगा। 2 से 8 के बीच में कोई नंबर रखो, 3 4 5 6, कोई भी नंबर रखो, 5 रख लेते हैं,
5 रखेंगे तो 2 से 8 के बीच में आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। 8 से बड़ा कोई नंबर रखो, 9, 10, कोई भी एक नंबर रखो, तो 9 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह पार्टिकल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जो सेटिस्फाई किया हुआ आंसर, तो 2 पार्ट में आंसर लिखेंगे, -8 से -2 यूनियन 2 से 8, तो -8 से -2 और 2 से 8। इसको थोड़ा सा घेर करके लिखते हैं, हाईलाइट करके, कि आप ध्यान रखेंगे। ये चारों फार्मूला को याद रखना है आपको, यह चारों फार्मूला को आप याद रखेंगे। एक बार फिर हम आपको याद कराते हैं, समझ तो चुके हैं, अब याद कराते हैं इसको। यह 5 जो लिख रहे हैं ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। क्वेश्चन में 7 भी हो सकता है, तो +-7 लिखेंगे। तो हम लोग वैल्यू को याद नहीं रखेंगे, हम लोग नेचर को याद रखेंगे, पैटर्न को याद रखेंगे। यदि mod x का कोई क्वेश्चन हो =, के साथ, तो आंसर हो जाएगा +-। यदि लेस देन, छोटा का साइन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, नेचर हम बोल रहे हैं, नेगेटिव, 5 नहीं बोल रहे हैं। 5 केवल एक कुछ ना कुछ तो नंबर लिखना था, इसलिए 5 लिख दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में 5 ही आएगा। 7, 8, 10 कुछ भी रह सकता है। मान लो 10 रहेगा तो -10 से 10 के बीच लिखेंगे, जिसे नेचर समझो। लेस देन यदि मॉड का क्वेश्चन में है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इनपुट को रखना है, इनपुट। यदि ग्रेटर देन है तो नेगेटिव से छोटा होगा और पॉजिटिव से बड़ा होगा। फिर याद कराते हैं, =, है +-2, लेस देन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, और ग्रेटर देन है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के आउटसाइड होगा। और डबल इनइक्वलिटी हो तो ये तो और आसान है, दोनों का नेगेटिव वैल्यू के बीच में रख दो x को, और दोनों के पॉजिटिव वैल्यू के बीच में रख दो। बोथ नेगेटिव के बीच में और बोथ पॉजिटिव के बीच में, वही आंसर हो जाएगा। 2 और 8 को याद नहीं रखना है, नेचर को याद रखना है। =, है तो =, देंगे। मान लो यहाँ से = हटा दिया जाए, तो यहाँ से 2 के करस्पॉन्डिंग -2 से = हट जाएगा, यहाँ 2 से हट जाएगा। अभी फिलहाल = रखते हैं, = नहीं रहेगा तो आंसर भी = हट जाएगा वहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पर। यहाँ पर स्टूडेंट जब क्वेश्चन में सॉल्व करता है तो मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है, यहाँ तो सही लिखता है 2 से 8, तो यहाँ पर भी लिखता है -2 से -8। नेगेटिव नंबर में क्या होगा, नेगेटिव साइन रखेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, तो ऑर्डर ध्यान रखना है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही अलर्ट कर दिया। तो ये चारों प्रॉपर्टी एज ए फॉर्मूला याद रखना है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा आपसे, जब लाइव क्लास जब हम लोग रखेंगे तो ये सब हम पूछेंगे आपसे। अब क्वेश्चन करते हैं। अभी हम इसको डिलीट नहीं करने जा रहे हैं, तो इसलिए लिखने की टेंशन नहीं रखना है। या चाहते हैं आप लिखना तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग एक एक करेंगे सभी पर। 5x - 2 mod = 13, यह लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ x जो है, कोई जरूरी नहीं कि हर ईच क्वेश्चन में x रहे। यहाँ पर मान लो 2x रहेगा तो यहाँ 2x देंगे, x - 7 रहेगा तो x - 7 देंगे, =, है तो +- देना है। नेचर याद रखना है, इधर है इनपुट, इधर जो नंबर है वह है +- देना है। तो ये =, क्वेश्चन है तो +- देंगे। तो 5x - 2 = एक बार 13 और 5x - 2 = एक बार -13। 2 बार में सॉल्व कर दो इसको। 2 को इधर भेजो 15, तो 5x = 15, x = 3। इसको सॉल्व करो। 2 को इधर भेजो 11 माइनस x = -11/5। तो यह भी आंसर, यह भी आंसर। चूंकि केस बना के नहीं सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ चेक भी नहीं करना है। चेक कब करते हैं, जब केस बनाते हैं तब। यहाँ तो प्रॉपर्टीज बता रहा है, सीधा सीधा सॉल्व करो, आंसर दो। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन, 2x - 7 mod < > 11। यहाँ पर कौन फार्मूला यूज करना है, ये 3 फार्मूला है, 4 फार्मूला, चौथा को अभी छोड़ देते हैं। 3 फार्मूला है
इस तीनों में इक्वल टू है तो इक्वल टू वाला यूज करेंगे, लेस देन है तो लेस देन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेस देन है तो यह फार्मूला यूज करना है। यह फार्मूला क्या कहता है कि पहले लिखना है नेगेटिव नंबर, लास्ट में लिखना है पॉजिटिव नंबर और बीच में लिखना है इनपुट। ध्यान दो हम कैसे लिख रहे हैं, 11 का नेगेटिव नंबर -11, लास्ट में क्या लिखना है 11 और बीच में क्या लिखना है इनपुट 2x - 7 और जो साइन है वही साइन रख देना है और इसको सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग पहले ही सीख चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो -7 को दोनों तरफ ऐड करो, माइनस है ना तो इधर भेजेंगे तो +7, इधर ही भेजेंगे +7, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -4, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 18। अब 2 से डिवाइड कर दो तो -2 से 9, x बिलोंग्स टू -2 से 9 क्लोज इंटरवल, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। देखिए कोई भी नया चीज़ पहली बार जो आप देखेंगे वो डिफिकल्ट है लगेगा और कुछ दिन के बाद ये आसान हो जाएगा। अब जैसे 12 के स्टूडेंट से पूछेंगे, ठीक है, तो वो कहेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, 2-4 दिन में ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। लेस देन है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रख के सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक करता है, क्योंकि आप तो मेरे सामने आए नहीं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या आप गलतियाँ करेंगे, आप अपनी करामात दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो पहले ही आपको अलर्ट कर देते हैं कि आपकी करामात जो है वो कम हो रहे, ठीक है। क्या क्या स्टूडेंट करता है, यहाँ पर साइन जो है ना यह तो सही लिखता है, यहाँ पर ऐसे लिखता है उल्टा। जैसे यह इनपुट जो है ना भाग नहीं जाए, दोनों तरफ से घेर देगा उसको, तो ऐसा साइन नहीं लिखना है। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है, नकल करना है, कॉपी करना है, अभी दिमाग नहीं लगाना है। जब एक बार कंसेप्ट को सीख लेंगे फिर दिमाग लगाइएगा, सीखने के समय ही दिमाग लगाना शुरू कर दो तो सीख ही नहीं पाओगे। तो जैसा साइन हम लिख रहे हैं उस साइन पर ध्यान देना है, साइन के ओरिएंटेशन पर ध्यान देना है। आप जस्ट 10th पास करके आए हैं ना, आपको यह लगता तो है लेस देन अलग अलग लिखेंगे, ग्रेटर देन, लेकिन जब एक साथ होगा ना तो आपका दिमाग कन्फ्यूजन होने लगता है, डांस करने लगता है इसमें और उल्टा पुल्टा लिखना शुरू करते हैं। जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें हम देखते हैं 80% स्टूडेंट गलती लिखते हैं, ठीक है, बहुत बार सबका कॉपी चेक करना पड़ता है, ठीक है। 12 वाले ग्रुप को यदि ओपन कर दे तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा आपको, ठीक है। कुछ 1-2 लोग आपके ग्रुप में हैं 12 वाले का, उनको मैं बोल दूंगा कि मॉड वाले में एक्सपीरियंस अपना शेयर करो, इन लोगों को बता दो कि कितना उल्टा पुल्टा तुम लोग लिखा करते थे। तो ऑफलाइन क्लास में सबका चेक करते हैं, बारी बारी से कॉपी चेक करते हैं, बहुत टाइम देते हैं इसको सिखाने के लिए। अब मान लो यहाँ पर जो गलत आदत लग गया तो आगे का पूरा मैथ अभी पढ़ना है, हर जगह गलती करोगे तो इसलिए ध्यान रखोगे। बहुत बार अलर्ट कर दिए कि जैसा साइन यहाँ पर है वैसा ही साइन दोनों जगह पर होगा, उल्टा पुल्टा नहीं लिखोगे। एक और मिस्टेक आप लोग किए हैं, पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे लीनियर इनइक्वालिटीज में, जो होमवर्क का सॉल्यूशन भेजना था वहाँ पर बहुत लोग इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व किए थे। 2 पार्ट में सॉल्व नहीं करना है, 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे तो डबल टाइम लगेगा। क्यों 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 1 पार्ट में सॉल्व करो, दोनों तरफ भेज के सॉल्व करो। आपको जब अभी तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, आपको तो उस लेवल तक आना है कि IIT का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं जब सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, मैं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेंस लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन है तो 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपसे भी ये सॉल्व होगा, आपका भी लेवल यहाँ तक आएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सही, यह ध्यान रखना है कि जैसा हम बोल रहे हैं लिखना भी वैसा ही है। तो पिछले जो टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज, वहाँ पर भी आपको सावधान किए थे कि 2 पार्ट में सॉल्व नहीं करना है, 1 पार्ट में सॉल्व करना है। लेकिन जो आप सॉल्यूशन भेजे थे मेन ही लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। 2 पार्ट में कब डिवाइड करना है, इधर भी एक्सरे है, इधर भी एक्सरे है, इधर भी एक्सरे है, तब 2 पार्ट में करना है। इधर कांस्टेंट नंबर है, केवल वेरिएबल यहाँ पर है, एक ही पार्ट में सॉल्व करो। समझ गए होंगे। साइन पर ध्यान रखना है। एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं ग्रेटर के लिए। 4x + 1 mod ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यह रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसको स्प्लिट करेंगे इस फार्मूला पर। यह फार्मूला क्या कहता है, x का मतलब इनपुट, जो इनपुट है वह लिखना है, तो 4x + 1 लिखना है।
लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, इसका नेगेटिव वैल्यू लिखना है -10, और x के जगह पर फिर इनपुट लिखो 4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव वैल्यू, और दोनों को सॉल्व करो। 1 को इधर भेजो, 4x लेस देन इक्वल टू -11, यहाँ दो पार्ट में ही सॉल्व करना है, अब इसको नहीं, जैसे यहाँ पर एक पार्ट बोल दिया स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक पार्ट कर देता है, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करना है। -11/4, इसको इधर भेजो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4, और का मतलब यूनियन, तो यूनियन होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं करना है। तो -∞ से -11/4 क्लोज इंटरवल, यूनियन 9/4 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए गलती नहीं लिखना है आपको, भले ही आप 2-3 बार वीडियो देखिए, जो नोट बनाया उसको 2-3 बार पढ़िए, लेकिन गलती नहीं लिखना है, ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन है तो प्लस माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, लेस देन क्वेश्चन है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इनपुट को रखना है, साइन यही लिखना है जो क्वेश्चन का साइन है। इसमें बहुत मिस्टेक करता है स्टूडेंट, पहले लिखना है नेगेटिव नंबर और साइन उल्टा लिखना है, बाद में लिखना है पॉजिटिव नंबर, साइन जैसा क्वेश्चन में वैसा लिखना है। बीच में और लिख रहे हैं तो और लिखना ही लिखना है, एक भी लेटर मिस नहीं करना है जब आप सॉल्व करेंगे होमवर्क को। तो फिर इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, दोनों के यूनियन करेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या क्या करता है जो हमको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपको भी वो नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो 4x + 1 लेस देन इक्वल टू -10, पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर बाद में इसको सॉल्व करेगा 4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सही है, लेकिन हमको पसंद नहीं है। तो एज ए माई स्टूडेंट आपको कुछ मेरा पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना है। आप जब भी सॉल्व करेंगे तो पैरेलल लिखेंगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, कॉपी पे काफ़ी जगह रहता है, 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ऊपर नीचे लिखने में ना, यूनियन इंटरसेक्शन करने में गलती फ्यूचर में होगा आपसे, ठीक है, तो इसीलिए पहले ही हैबिट ऐसे डालना है, पैरेलल लिखिए 2 पार्ट में। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सॉल्व करेगा, इसको ऊपर लिखेगा इसको नीचे लिखेगा, वह भी नहीं करना है। पहले नेगेटिव नंबर को सॉल्व करना है, बाद में पॉजिटिव नंबर के साथ सॉल्व करना है, और दोनों का यूनियन लिख के आंसर करना है। तो यह मिस्टेक आपसे अब नहीं होना चाहिए, या होगा तो बहुत कम होगा। तो सॉल्यूशन को भी नोट करें, और नोट करने में भी उल्टा पुल्टा नोट नहीं करना है, जैसा साइन हम लिखे हैं वैसे साइन आपको भी लिखना है। तो पॉज कीजिए, सभी को नोट कीजिए। इस पर क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। अब इस पर भी प्रैक्टिस कर लें तो यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डबल इनइक्वलिटी है, डबल इनइक्वलिटी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों नंबर का नेगेटिव वैल्यू लिखना है, अब बीच में इनपुट लिखना है। एक्स इज स्टैंड्स फॉर इनपुट, ये सब सिंबॉलिक है, क्वेश्चन में एज इट इज नहीं रहेगा। एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक्स रहेगा, कुछ भी रह सकता है, तो जो रहेगा वह इनपुट देंगे, और फिर पॉजिटिव वैल्यू के बीच में रखना है। तो दोनों का नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, -15 -5, साइन वही लिखना है जो क्वेश्चन का साइन है, और इनपुट को बीच में लिखना है 2x + 1। लिखने पर भी ध्यान रखना है कि हम कैसे लिख रहे हैं, और दोनों पॉजिटिव नंबर लिखना है, साइन वही रखना है, और इनपुट बीच में रख देना है। 2 पार्ट में स्प्लिट नहीं करेंगे। बहुत लोग गलती किए थे लीनियर इनइक्वलिटी में, सोचो यहाँ पर 2 पार्ट में, फिर इसको 2 पार्ट में कंफ्यूज कर जाएंगे, कहाँ यूनियन कहाँ इंटरसेक्शन लेंगे, और भी है क्या है। जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखिए, एक पार्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो 1 को दोनों तरफ भेजो, तो -16 2x, यह हो जाएगा -6, 2 से डिवाइड करो -8, यह हो जाएगा -3। और सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, 4 14, 2 से डिवाइड करो, और का मतलब यूनियन, यह भी आंसर होगा यह भी आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -8 से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन
2 से 7 क्लोज इंटरवल, ये आंसर हो जाएगा। इक्वल टू नहीं रहेगा, मान लो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो -15 और 15 पर इक्वल टू नहीं रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो ये चारों फार्मूला कवर्ड हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। जहाँ जहाँ आप मिस्टेक करते या जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उसको भी मैंने अलर्ट कर दिया। सबको ध्यान से सीखना है। अब हम लोग जो है थोड़ा डीप मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, तो एक एक पार्ट जो है क्लियरली सीखेंगे। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन है, वह कंडीशन इसको भी नोट करेंगे, सॉल्यूशन को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि यह नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ 5 नहीं हो लेकिन 10 हो, 17 हो, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी अप्लाई करेंगे। नेगेटिव नंबर होगा तब अप्लाई नहीं करना है, केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एरो दे करके सावधान आपको करते हैं कि नंबर शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यदि नेगेटिव नंबर हो जाएगा तब क्या करेंगे, इफ नंबर बी नेगेटिव और 0। यदि नंबर नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए तो यह फार्मूला यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इफ नंबर बी नेगेटिव और 0 देन चेक ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करना। यदि नंबर नेगेटिव और 0 है देन चेक ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स को चेक करना है आपको। इस पर प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी केवल यह नोट करना है, अभी नेगेटिव नंबर यहाँ पर कोई दे दे -5, -5, -7, तो उसको सॉल्व नहीं करना है। हाँ, यदि आप समझ गए हैं ट्रू फॉल्स का मीनिंग क्या है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर हमसे वेरीफाई करा सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सॉल्व करना है केवल पॉजिटिव नंबर जब गिवन होगा उसको। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। अब जो मैं प्रैक्टिस शीट जो भेजूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें क्वेश्चंस मेथड ऑफ इंटरवल के भी होंगे और प्रॉपर्टीज वाले भी होंगे। प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव नंबर भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा। कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको चुन करके सॉल्व करना है। मेथड ऑफ इंटरवल का सॉल्व करना है और यहाँ पर जिसका RHS में पॉजिटिव नंबर हो उसको सॉल्व करना है। नेगेटिव नंबर और 0 वाले को भी छोड़ देना है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे तो वह क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजियर होता है ये। और जो सॉल्यूशन आप भेजते हैं तो पूरा सॉल्यूशन भेजते हैं तो चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देंगे मैसेज में, ऐसे सॉल्व आपको सभी करना है। जो क्वेश्चन नंबर हम मेंशन करेंगे उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड करना है, उसी को हम चेक करेंगे। मतलब वह क्वेश्चन यदि सही है तो हम समझ जाएंगे कि आप सही रेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और कंसेप्ट को समझे हैं। फिर एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं कि कोई भी नया चीज़ डिफ़िकल्ट होता है शुरू में, बाद में आसान हो जाता है। डिफ़िकल्ट और इजी का डिफिनीशन क्या है, जो आप नहीं समझे हैं वह डिफ़िकल्ट है और जो समझ गए वो आसान है। तो नया चीज़ तो हमेशा डिफ़िकल्ट होगा, तो यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको फील होगा, लेकिन यह बहुत ही आसान है। आज आप सॉल्व करेंगे, फिर अभी 2-3 क्लास और मोड को पढ़ना है हम लोगों को, तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। एक बात और, आज के बाद डेली क्लास नहीं होगा, अल्टरनेट क्लास होगा। जैसे आज क्लास हुआ तो कल नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे होगा। तो आज इसको पूरा वीडियो को देखना है, कंसेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसी को एक बार सॉल्व कीजिए आप। और फिर जो होमवर्क है वह आज से लेकर कल तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कल जो है आप जो है दिन में कभी भी सॉल्यूशन भेज दीजिए, जो हम क्वेश्चन नंबर उसमें आपको मैसेज दिए रहेंगे चेक करने के लिए। तो यही सब है, आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या करना है मोड में। इसी पर हम लोग क्लास को अंत करते हैं। थैंक यू।